हेलो भाई लोग। तो कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ाया था। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे ताप घटता है 6.4 डिग्री सेल्सियस। और हमने आपको बताया था कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे फ्री में चाहते हैं पीडीएफ तो आपको सिर्फ 5 सब्सक्राइबर करनी है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। हम आपको 140 पेज का फ्री पीडीएफ दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9931293409। इस पे सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। हम आपको 140 पेज का फ्री पीडीएफ देंगे, वो भी हाथ से बनाया हुआ खुद का पीडीएफ, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सारे को क्वेश्चन मिलेगा इसी प्रकार से, इसी फॉर्मेट में, यही पीडीएफ रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा गया है। वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी परत है उसे बहिर्मंडल कहा गया है। मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती है। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल की है। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में होती है। आपसे पूछेगा कि मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में और उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में। क्षोभ मंडल सबसे निचली मंडल है, मतलब जिसमें हमारा वायुमंडल, जिसमें हमारा ऑक्सीजन है, जिसमें हम लोग सांस वास लेते हैं, तो सबसे निचला मंडल होता है क्षोभ मंडल। उसके बाद मंड मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो उल्का से संबंधित घटनाएं होते हैं मध्य मंडल में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। आपसे पूछा जाए कि वायुयान कहाँ उड़ती है, तो समताप मंडल में। फिर है रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल में। जो तरंगदैर्घ्य होता है तो रेडियो और संचार संबंधित है तो आयन मंडल से है। माओरी आदिवासी पाई जाती है न्यूजीलैंड में। आपसे पूछा जाए कि माओरी आदिवासी कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सबसे लंबा रेल मार्ग पूछा जाए, रेल मार्ग, तो ट्रांस साइबेरियन। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है इग्लू। एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है इग्लू। नीलगिरी पर्वत का उदाहरण है भ्रंशोत्तर पर्वत का। नीलगिरी पर्वत का उदाहरण है भ्रंशोत्तर पर्वत का। अरावली पर्वत का उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। अरावली पर्वत का उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। भूकंपीय तरंगों का पता चलता है अधिक केंद्र पर। आपसे पूछा जाए कि भूकंपीय तरंगों का पता कहाँ चलता है, तो केंद्र पर, अधिक केंद्र पर। साल्क स्ट्रीम
एवं लेवोड्रोर जलधाराएं हैं, क्रमशः गर्म एवं ठंडी। ये सब जलधाराएं हैं, साल्फ है, स्ट्रीम है, लेब्रोडोर है, ये सब जलधाराएं हैं, गर्म एवं ठंडी है, अटलांटिक महासागर की है, जो गल्फ स्ट्रीम, ये सब है अटलांटिक महासागर की है धाराएं। भारत में विश्व का कुल कितना वनों का प्रतिशत है? विश्व में अगर 100% वन है, विश्व में अगर 100% वन है, तो ये पूछ रहा है कि भारत में विश्व का कुल कितना वनों का प्रतिशत है। तो 100% में 20.6% भारत में है। तो भारत में विश्व के कुल वनों का परसेंट 20%, 20.6%। भंगूर उत्पादन, विटीकल्चर, मछली पालन, पिसीकल्चर, अंगूर उत्पादन है विटीकल्चर, और मछली पालन है पिसीकल्चर। बोर्नियो द्वीप स्थल भारत एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी। बोर्नियो द्वीप स्थित है, कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए कि बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी भूमध्य रेखा पर। आपसे पूछा जाए कि 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी, तो भूमध्य रेखा पे होगी। दो ज्वारों के बीच समयांतर 12 घंटे 26 मिनट का है। दो ज्वारों के बीच समयांतर 12 घंटे 26 मिनट का है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट श्रेणी नीलगिरी पहाड़ी में है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट श्रेणी नीलगिरी पहाड़ी में है। जैसे देखिए, आपको बता दें कि ये जो है भारत का भाग, ये पूर्वी घाट श्रेणी है, ये पश्चिमी घाट श्रेणी है। ये हो गया पूर्वी घाट श्रेणी, ये हो गया पश्चिमी घाट श्रेणी, और इन घाट श्रेणियां नीलगिरी पहाड़ी पे है, पहाड़ी में है, नीलगिरी पहाड़ी में है। तो जो यहाँ से ये सब पर्वतीय भाग है। आपको पता होगा, आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो सबसे ज़्यादा मानसून भी यहीं से प्रवेश करती है भारत में। तो वही है कि दक्षिणी एवं पूर्वी घाट श्रेणियां नीलगिरी पहाड़ी में है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है। कहाँ है पृथ्वी पर? तो ध्रुवों पर है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है, ध्रुवों पर है। सबसे अधिक भार ध्रुव पर है वस्तु का। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है।
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्राबोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्राबोली ज्वालामुखी। 10 डिग्री अक्षांश के बीच दूरी है 111 किलोमीटर। आपको बता दें कि 10 डिग्री अक्षांश की दूरी है 11 किलोमीटर। 10 डिग्री देशांतर की दूरी है 111.3 किलोमीटर। 10 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर। 10 डिग्री देशांतर की दूरी 1111.3 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है तो 180 डिग्री देशांतर। एक 180 डिग्री देशांतर कहलाता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग कौन करता है? अगर आपसे पूछा जाए तो एलिफेंटा पास। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है गोरे। भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी उपयुक्त है फलों के लिए। आपसे पूछा जाए कि भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी उपयुक्त है फलों के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? अमेरिका में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, व्यापार का आवागमन होता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका में है किम्ब्रेल में। सोने की खान जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की है। जोहान्सबर्ग। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखा। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखीय। अखबारी कागज का उत्पादन देश कनाडा है। अखबारी कागज का उत्पादन देश कनाडा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है। यांगटीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग। और भारत की सबसे लंबी नदी आपको मालूम है गंगा नदी है। सर्वाधिक भूकंप आता है प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक भूकंप
प्रशांत महासागर में आता है। रबड़ फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। रबड़ फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। जापान की नागासाकी स्थित है क्यूश द्वीप पर, जहां अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। आपको मालूम है कि अमेरिका ने जापान पे 2 परमाणु बम गिराया था, एक हिरोशिमा पे, दूसरा नागासाकी पे। तो वही है कि जापान की नागासाकी स्थित है क्यूश द्वीप पर। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैसें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पल्स टावर स्थित है संघाई में। पल्स टावर स्थित है संघाई में। इसको याद कर लीजिए कि पल्स टावर स्थित कहाँ है, तो संघाई में है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बायोटिक पार्क स्थित है लखनऊ में। बायोटिक पार्क स्थित है लखनऊ में। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल क्षेत्रफल विश्व का कितना % है, तो 2.42%। आपको समझाते हैं कि अगर पूरे विश्व की क्षेत्रफल अगर 100% है